सोचे, भला सोचे, जैसा मर्जी सोचे, मन का मालिक आप है। क्योंकि मन भी एक क्षेत्र है, मन भी एक करण है, कर्ता नहीं है। जैसे खेत से अन्न उपार्जन का एक नियम है, ऐसे इस अंतःकरण में ज्ञान प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए, विवेक प्राप्ति के लिए, अमन चैन प्राप्ति के लिए भी नियम एक है, और वह साधना पद्धति। अब उस साधना को किन नामों से तुम पुकारते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। भरमाण आश्रम में बैठा था, कुछ लड़के कनाडा को जाने वाले थे, और वो कहे 3 लड़के आए, पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, लेकिन धर्म के विषय में वो अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूं। हमने पूछो बेटा, पूछो। बोले ये बताइए कि राम जी बड़े हैं कि रहीम बड़ा? हमने पूछो, निसंकोच होके पूछो। राम पहले हुए कि अल्लाह पहले हुए? गॉड पहले हुआ? इन सबों में बड़ा कौन है? शंकर बड़े हैं कि वो बड़े हैं? आदम बड़े हैं? कौन बड़े हैं? करेंगे अब रिकॉर्डिंग, खाली रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैंने तुम प्रश्न कर लो पहले। बोले बस मेरा इतना ही प्रश्न। हमने कहा तुम पढ़े लिखो, ये बताओ केला बड़ा है कि बनाना बड़ा है? बताओ, केला बड़ा है कि बनाना बड़ा है? बोले दोनों एक ही है। हमने केला पहले पैदा हुआ कि बनाना पहले पैदा हुआ? बोले दोनों एक ही समय में पैदा हुए। हमने प्रश्न का जवाब गलत है। दोनों एक नहीं है, अपितु एक के 2 नाम है। क्या समझे? केला और बनाना अगर दोनों एक आप कहते हैं, तो दोनों के अस्तित्व को आपने अलग अलग अनजाने रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरे सिद्धांत से दोनों एक नहीं है, बल्कि एक के ही 2 नाम है। और बेटा, जिस दिन केला बनाना की उत्पत्ति, बड़ापन, छोटापन का आकलन कर लोगे, उसी दिन तुम्हें ईश्वरीय रहस्य के नामों का ज्ञान होगा। श्री सुखमणि साहब में कहा है कि सुमिरत जासु विश्वंभर एके, और नाम जपत अगणत अनेके। विश्व के भरण पोषण करने वाला जो ईश्वरीय सत्ता है वो एक है, अनेक नहीं है। अनेक नामों से एक ही ईश्वर को पुकारा जाता है, एक ही ईश्वर को विभिन्न डिजाइन के पूजा गृहों में पूजा किया जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो उन धर्माचार्यों की बुद्धि में है, उन धर्माचार्यों के क्रूरता में है, उन धर्माचार्यों की संकीर्ण चिंतन है। उस चिंतन को मिटाना होगा। क्या एक डॉक्टर मुसलमान का डॉक्टर होता है या हिंदू का डॉक्टर होता है या सबका होता है? ऐसे ही सद्गुरु सबके होते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कश्मीर में कितने हिंदू हमारे शिष्य हुए। बरेली बदायूं एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर याकीन शाह नाम का मुसलमान को उपदेश दिया, और उपदेश लेने के बाद गुरु महाराज जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति अपने घर में कैलेंडर वाला जो है ना, आशीर्वाद की माला वाली मूर्ति, वो टांग दी। अब उस क्षेत्र में मुसलमानों को खबर लगी कि ये तो काफर हो गया, उसको मार दिया जाए। मैं ये बात कह रहा हूं, ये परस्पर द्वेष के निवारण हेतु उसको मारने के लिए 250-300 मुसलमान एकत्रित हो गए उस गांव में, उसको मार दो। क्यों? क्यों? शंकर जी की पूजा रखी। क्यों?
वो परमपुरी भगवान की मूर्ति रख ली। अच्छा, वो घास काट रहा था, उसको गांव में के लोग जाकर खबर के कि तुम घर मत जाओ, तुम्हें लोग मार देंगे। तूने गुरु मंत्र क्यों लिया, इनसे क्यों लिया? घास के गट्ठर सिर पर उठाई, घर की ओर चल पड़ा। बोले तुम्हें मरने का भय नहीं? बोले एक दिन तो मुझे मरना ही है। हम अपने निष्ठा पर मरेंगे, हम अपने अद्वैत चिंतन पर मरेंगे, हम ईश्वर के नाम पर लड़ेंगे, मरेंगे, हम अल्लाह के नाम पर मरेंगे। क्या अल्लाह ईश्वर कोई दो नहीं है, बल्कि एक ही ईश्वर के दो नाम है, एक ही ईश्वर के दो नाम है। पर्यायवाची शब्द है, पदार्थ एक होता है, पर्यायवाची शब्द अनेक हुआ करते हैं। भाषा भेद से और ज्यादा अनेक हो जाते हैं। भाषा में आप वस्तु के नाम अलग कर सकते हैं, बनाना कह सकते हैं, कदली कह सकते हैं, केला कह सकते हैं, लेकिन मूल घटक जो उसके अंदर साल्ट है, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन ला पाएंगे क्या? पानी को वाटर कहा जा सकता है, आग कहा जा सकता है, नीर जल कहा जा सकता है, बारी कहा जा सकता है, लेकिन क्या जल के तरलता को भी कोई परिवर्तित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसे एक ईश्वर को किसी भी भाषा में किसी भी नाम से पुकारे, सनातन धर्म को कोई आपत्ति नहीं है। न जाने लोगों को क्यों आपत्ति है, ये उनकी संकीर्णता है, संकीर्णता है। और 2 और 2 में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। 2 और 2 में कोई फर्क नहीं। उस लड़के को मारने के लिए है, मुझे मरना है, अपने निष्ठा पर मरना। आया घर में, गट्ठर रख दी, सब लोग ऐसे घुर रहे थे जैसे कच्चे खा जाएंगे, जैसे कोई मूली गाजर खा जाता। लेकिन वो परम प्रभु के स्मरण करता हुआ घर में गया, उसने देखा सब कैलेंडर उल्टा कर दिए थे लोग। उसने उन कैलेंडरों को उनके सामने सीधा किया, मत्था टेका, बोले तुम्हें मार दिया जाएगा। बोले मुझे मार दो, आप इतने लोग हैं, मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन एक बात बताओ, मुझे आप मारना क्यों चाहते हैं, ये तो मुझे बतलाइए। किसी को फांसी दी जाती है, उसको भी अपराध बोध कराया जाता है कि इस अपराध के अंतर्गत, इस धारा के तहत तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। मेरी कमी को बताया। बोले तुम काफर हो गए। बोले काफर कहते किसको है, मुझे बताओ। हिंदी में नास्तिक कहते हैं और उर्दू में काफर कहते हैं, जो ईश्वर को न माने। लेकिन मैं तो ईश्वर को मानता हूं। उसने कलमा पढ़ के सुना दिए, उसने नमाज अदा करके दिखला दी। बोले मैं कैसे काफर हूं, ये बतलाओ। क्या इन संतों को मान लिया? क्या तुम हिंदू डॉक्टर के पास दवा कराने नहीं जाते? क्या हिंदू मजदूरों से तुम घर में काम नहीं कराते? क्या हिंदू दुकान से तुम सामान खरीद के नहीं लाते? क्या हिंदू समाज से तुम कट के रहते हो? ऐसे ही मैं मन की व्यथा के लिए, आत्मिक शांति के लिए हम गुरु के पास गए हैं, जिनकी ये तस्वीर लगी है। ये काबा मदीना की भी तो, मक्का मदीना की भी तो फोटो हमने लगाई है। जैसे एक कागज पर प्रतिलिपि है, ऐसे गुरु महाराज जी की प्रतिलिपि कागज के ऊपर है। दोनों में क्या अंतर है, मुझे बतलाओ। काबा पर मक्खी बैठ जाए चित्र के ऊपर तो काबा मक्खी नहीं भगा सकती, और महाराज जी के ऊपर मक्खी बैठ जाए, महाराज जी के कैलेंडर नहीं हटाती। दोनों के प्रति हमारी निष्ठा है, इसलिए हम दोनों की सफाई करते हैं, हम दोनों को सजा के रखते हैं। ये मेरी आस्था है और यही सनातन धर्म है। ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातना मनस स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सके। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सनातन जितने भी प्राणी हैं
जीव भूता, इस धरती के ऊपर प्राणी मात्र, चींटी, मच्छर, मक्खी, पर्वत, पेड़, पौधा, ये सब जो है मेरे ही पैदा किए, मेरे ही अंश हैं, मेरे ही प्रतिरूप हैं। यही सनातन परंपरा है। यही सनातन परंपरा को मानने वाले को सनातन धर्म कहते हैं। हम सब यहाँ सनातनी करते हैं। अब सनातन वैदिक परंपरा में अनेक परंपराएं हैं आत्म कल्याण के लिए। कोई यज्ञ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई हवन करता है। इसका हमारे यहाँ कोई भेद नहीं। एक ज्ञान यज्ञ है, देव यज्ञ में आहुति पड़ती है, ज्ञान यज्ञ में आपके मन की एकाग्रता की आहुति दी जाती है। यहाँ पर कष्ट की आहुति दी जा रही है। और जितना श्रद्धा से आप आहुति बैठ कर देंगे उतना अंतःकरण शुद्ध होगा। जैसे देव यज्ञ में अग्नि कुंड में जितनी शुद्ध सामग्री की आहुति दी जाएगी उतना वायुमंडल शुद्ध होता है, और जितना शुद्ध मंत्र का उच्चारण होता है, अंग न्यास होता है, उतना आप अंदर से शुद्ध होते हैं। देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता बनो और फिर देवता की पूजा करो। अब देवत्व की सिद्धि कैसे हो? देवत्व की सिद्धि कैसे? इसके लिए श्री रामायण जी के उत्तरार्ध में मैं चलता हूं। उसमें तुलसीदास जी जब रामायण लिख चुके, लोगों ने पूछा महाराज इस रामायण से क्या लाभ है, इस रामायण से क्या फायदा है, लोगों का कल्याण क्या होगा? आपने तो कह दिया शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा अनुबंध मति मंजल मातनोति। मैंने अपने अंतःकरण, तो आपके अंतःकरण के सुख से जनता को क्या लेना देना? आपकी नौकरी लग गई, आपको 10,000 50,000 महीना तनख्वाह मिल गई, और पड़ोसी को से क्या लाभ है? अगर आप सत्यनारायण की कथा करें तो शायद एक मुट्ठी प्रसाद मिल जाए, उससे तो फायदा भी होगा। आप लोग धानी सज्जनों के संपर्क से इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है, और ये वाणी जो संतों की आप सुन रहे हैं, ये शायद वो गरीब अपने बलबूते पर इतना बड़ा सम्मेलन तो नहीं कर सकते, और निजी तौर पर घर में भी नहीं बुला सकते, कठिन है। ये आप औरंगाबाद वासी धन्यवाद के पात्र। तुलसीदास जी ने लास्ट में एक श्लोक लिख दिया, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम श्रीमलम प्रेमापूरम शुभम श्री रामचरित्र मानसमिदम भक्तावगाहन्ति। अवगाहन तैर ऐसे श्रोताजन बैठो। मेरे को तो जो मिलना था रामायण की रचना करके मिल गया, लेकिन इस अंतिम श्लोक देखो, पुण्यम, ये जो भी इस रामायण को पढ़ेगा उसको पुण्य की सिद्धि होगी। महाराज हम तो बहुत रामायण पढ़ते हैं, मुझे तो रामायण कंठाग्र है, लेकिन पुण्य मिला कि नहीं मिला ये कैसे पता लगेगा? तो पुण्य किसको कहते हैं? परोपकाराय पुण्याय। अगर आप रामायण पढ़ करके दूसरों के प्रति उपकार की प्रवृत्ति पैदा कर ली, आपके बच्चे के अंदर उपकार करने की प्रवृत्ति हो गई, और उपकार किसके ऊपर करो? एक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत। लोग कहते हैं महाराज हम तो नारायण यज्ञ करते हैं, दीन जनों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। क्या गरीबों पर ही दया करना यज्ञ है क्या? मैं कहता हूं सनातन धर्म जहां दीन दुखी अमीर गरीब सबकी सेवा करता है, वहां चींटी के लिए भी 2 दाना डालता है, चिड़ियों के लिए भी दाना छिड़कता है, कुत्तों के लिए भी रोटी खिलाता है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य परमात्मा की संतान नहीं, अपितु इस धरती पर रहने वाले प्राणी मात्र परमात्मा की संतान है। और उस
सभी संतानों में हम उत्तम योनि मानव योनि में हैं, तो क्या उन पशु पक्षियों के प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं? सनातन धर्म जहां मनुष्य की सहायता की बात करता है, वहां तुलसी के पौधा को भी लगाने के लिए कहता है, और आवश्यकता पर पत्ते तोड़कर उसको, आपको छींक आती है, एलर्जी हो जाती है, रात में छींक आती है, आपको कोई औषधि नहीं मिलती है, कोई सेट्राजिन आपके पास नहीं है, बंधु 7 तुलसी की पत्ता महाराज रात में तोड़ना पाप है? नहीं, आप बीमार हैं, माँ को रात में आवाज दो, पिता को आवाज दो, क्या उनका जगना या जगाना पाप है क्या? तुलसी माता के पास 3 ताली बजाइए, हे माँ मुझे आप सर्व गुण संपन्न होकर 7 पत्तियां दे दीजिए, 7 पत्ते तोड़िए और 7 गोल मिर्च लेकर आप कूट करके चबा जाइए या घुट के पी जाइए, 10 सेकंड में आपकी छींक बंद हो जाएगी। मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया। अभी मैं क्या वीरेंद्र सिंह जी क्या बैठा हुआ था, मुझे छींक पर छींक आने लग गई। मैंने कहा मना, तुम दूसरों को उपदेश करते हो, तू सेट्राजिन न खा, तू भी 7 तुलसी के पत्ता ले। और वहां एक बहन बैठी थी, अपने तुरंत पोटली से 7 तुलसी की पत्ता दी और 7 गोल मिर्च अन्नू बहन से मांगा, और खाते ही 10 सेकंड के पहले वो छींक बंद हो गई। बोल गुरु महाराज की। तुलसी की पूजा की, पीपल की, इनके औषधीय गुण अगर गिनाने लग जाऊं तो इन्हीं में समय लग जाएगा। सनातन धर्म जहां मनुष्य की पूजा, अदृश्य देवताओं की आराधना, वहां छोटे छोटे प्राणियों की भी परोपकाराय पुण्याय, ये रामायण से मिलती है। रामायण से राम गंगा में जाते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, जन्मभूमि की मिट्टी की पूजा करते हैं। इस धरती में हमारी आपकी मृत्यु होती है, लेकिन मिट्टी की मृत्यु नहीं होती। आप मिट्टी को फावड़ा से काटकर एक गमला में रख दीजिए, धरती से वो मिट्टी अलग हो गई, लेकिन आप सींचिए, पौधा लगाइए, गमला में भी पौधा उग पड़ेगा। अर्थात गमला की मिट्टी भी सजीव है, उर्वरा शक्ति संपन्न, बिल्कुल संपन्न। मिट्टी की मौत नहीं होती, और मिट्टी का अस्तित्व बारीक से बारीक कण, जितना कल्पना कर सकते हैं आप कण की, उतना बारीक होने के बावजूद भी धरती की मिट्टी की मौत नहीं होती है। इसीलिए मिट्टी की उपासना और शंकर की उपासना करनी है तो पार्थिव पूजन सर्वोत्तम माना गया। परोपकार आया ऐ लोगों, मेरी रामायण का जो पाठ करेगा वो परोपकारी बनेगा, वो माँ बाप का आदर मान करेगा, वो भाई के हक को हक समझेगा, महाभारत के युद्ध की संभावना ही खत्म हो जाएगी। पापाय पर पीडनम पुण्याय पापाय पुण्यम पाप हरम। यह रामायण पाप का हरण हरण। ये पाप का हरण कैसे हुआ? हम लोगों का पाप मिटा कैसे? ये कैसे पहचान होगी? पापाय पर पीडनम, दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति अगर खत्म हो जाती है तो समझ जाए कि आपकी पाप वृत्ति खत्म हो गई, आपका पाप धुल रहा है। अगर आपके अंदर हिंसा वृत्ति है, दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है, तो आप यज्ञ करते हुए भी पापी हैं। शंकर भगवान की उपासना सबसे पहले विष्णु ने करी, उनको सुदर्शन चक्र मिला। मार्कंडेय ऋषि ने उपासना करी, अमृत की सिद्धि प्राप्त हुई। मांसाहारी, शराबी, कबाबी, उत्तम कुल का जन्मा रावण ने भी शंकर की उपासना करी, लेकिन वो मांस खाता हुआ, शराब पीता हुआ, स्वच्छंदता में जीवन जीता हुआ शंकर की उपासना करी। शंकर की उपासना का फल है जो आपकी भावना होगी वो चीज। महाराज मेरे सोने की लंका हो, मैं त्रिलोक में धनवान बनूं, मैं त्रिलोकी में बलवान बनूं। रावण बना, लेकिन वो राक्षस कहलाया।
क्योंकि उसका आहार अशुद्ध है। शंकर की उपासना करता है लेकिन मांस भी तो खाता है, शराब भी तो पीता है, मनमाने ढंग से अपने परिवार पर शासन करता है और सत्य परायण भ्राता पर लात मारता है, क्योंकि तमोगुनी आहार है उसके अंदर। मांस मछली खाने से आदमी पशु नहीं होता, लेकिन पशुवत वृत्ति जरूर हो जाती है। इसीलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि से मन शुद्ध होता है। अंत सत्व कहते हैं अंतःकरण को, सत्व कहते हैं मन को, सत्व कहते हैं बुद्धि को, सत्व कहते हैं चित्त को। ये सब शुद्ध होगा आहार की शुद्धि से। महाराज मैं मांस नहीं खाता हूं, लेकिन रात दिन निंदा तो खाता है। निंदा सुनने वाला और फल खाने वाला कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 4-5 ज्ञानेंद्रियों से हम बाहर के विषयों को अपने अंदर डालते हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्रा कहलाती है। और पंचों तन्मात्रा जब हजम होकर के हमारे शरीर में रस रक्त है, मांस मज्जा वीर्य आदि के रूप में पर वीर्य हजम होके तब मन बनता है। और अगर आहार अशुद्ध होगा तो अशुद्ध रक्त बनेगा, अशुद्ध मांस बनेगा, सारे धातु अशुद्ध होंगे, लिहाजा मन भी अशुद्ध हो जाएगा। रावण का हुआ, रावण ने शंकर की उपासना करी, 3 लोक का विजेता बना, लेकिन 3 लोक का विजेता अहंकार में आकर एक वनवासी असहाय अकेले राम को पत्नी का हरण कर लिया और राम का बैर रावण से हो गया जो शंकर का भक्त है। जीत किसकी हुई? राम की। रावण हार गया, मांसाहारी हार गया, ऐश्वर्यवान हार गया। ऐश्वर्य की धर्म में कोई कीमत नहीं। पाणिनि आप डमरू शंकर जी बजाते हैं, वो मदारी का डमरू नहीं है। उस डमरू की आवाज पहचानी तो पाणिनि ऋषि ने पहचाना, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना करी। सिर्फ 9 पंचबारम 9 और 5 दफाई उसने डमरू की आवाज सुनी और आ ऊण ऋग आदि 14 सूत्रों की रचना कर दी। और आज 27 भाषा में उनके डमरू की आवाज का विश्लेषण होता है। बड़े बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर बनते हैं उस पाणिनीय के डमरू की आवाज के मतलब निकालने। शंकर की उपासना कृष्ण ने करे, शंकर की उपासना करें, पर शुद्ध सात्विकता अनिवार्य है। डॉक्टर की आप दवा खाएं, ऊपर से 10 रसगुल्ला खाएं, दवा कोई फायदा नहीं करेगा। जैसे रावण को पूजा कोई फायदा नहीं किया और निशाचर राक्षस बन गया और हर साल आज भी पुतला जलाया जाता है। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम, और यह रामायण सदा कल्याणकारी है और विज्ञान भक्ति प्रदम, ये मुख्य है। यानी सिर्फ भक्ति रूढ़वादिता अज्ञान की भक्ति नहीं देती, एक परंपरा नहीं थोपती, बल्कि विज्ञान सहित भक्ति को देती है। जैसे शंकर जी की परिक्रमा करते हैं, देवताओं की परिक्रमा करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्यों का जवाब भी शास्त्रों में है, क्योंकि विज्ञान युक्त है। क्यों जो है ये विज्ञान की देन है। हम क्यों गुरु महाराज जी के दर्शन करें? ये विज्ञान क्या है कि जैसा आप ध्यान करोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सदगुरु का ध्यान करोगे, देखो हमारे यहाँ कुलगुरु, शिक्षक, सतगुरु 3 गुरुओं में विभक्त है। कुलगुरु का आज लोग निंदा कर रहे हैं। क्या तो हम तो सदगुरु के चेले हो गए, अब कुलगुरु से क्या लेना देना है? नहीं नहीं नहीं। कुल परंपरा, शादी की परंपरा, गोत्र की परंपरा, आपके खानदान की परंपरा सदगुरु नहीं बताएगा, वो आपका कुलगुरु बताएगा।
इसलिए हमारे यहाँ गुरुओं की निंदा नहीं की जाती, बल्कि उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक शिक्षक आपको रोजी रोटी कमाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बहुत बड़ा आपको ज्ञानी बना सकता है, लेकिन बड़े से बड़े एक मजदूर से लेकर एक जनरल कर्नल तक, एक मजदूर से लेकर एक चपरासी से लेकर डायरेक्टर और कलेक्टर आदि जितने भी लोग हैं वो तनख्वाह पाते हैं, धन कमाते हैं, और धन से क्या करते हैं? जीवन की आवश्यकता की वस्तु ग्रहण करते हैं, पदार्थ लाते हैं। लेकिन पदार्थ सुखकर होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े कोठियों में हमने देखी है अपार संपदा है, अपार चीजें हैं, लेकिन जब भोजन की थाली आती तो एक थाली से एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं, मिनटों में मर जाते हैं। आज नौजुवकों को अपने इस अमूल्य जीवन की पहचान करनी चाहिए। तुम फेल हो जाते हो और मरने के लिए गाड़ी के नीचे चले जाते हो, ये गलत है, कायरता है। घर में कलेश हो गया, मनपसंद लड़की ने आपको वरण नहीं किया, आप मरने के चले जाते हो, ये कायरता है। पिता ने झिड़की मार दी, थप्पड़ मार दिया आपके दोस्त के बीच में, और आप उद्विग्न होकर के पानी में डूब जाते हो, ये पाप है। असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसाविता तांस्त प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनो जना। जो अपनी आत्महत्या करता है, आप दुख से नहीं बच रहे हो, ये शरीर का अंत हो रहा है, तुम्हारा अंत नहीं हो रहा है बेटा। और इस मरणोपरांत ऐसे लोक में जाओगे जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, दुखी दुख है, क्लेश ही क्लेश है, अमंगल ही अमंगल है। तुम तड़प तड़प करके भिक्षा मांगो कि मुझे पुनः उस मनुष्य शरीर को दे दो, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें पशु की भी योनि नहीं मिलेगी, तुम्हें कीट पतंग की भी योनि नहीं मिलेगी, तुम्हें प्रेत योनि मिलेगी, प्रेत की। भोजन देखोगे पर भोजन कर नहीं सकते, पानी देखोगे पानी पी नहीं सकते हो। ये भागवत कथा में धुंधकारी के रूप में आप पढ़ सकते। बहनों भाइयों, नौजुवकों को आत्मबोध होना अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर के हनन से आपका हनन नहीं होता। इसलिए उद्विग्न होकर के, उत्तेजित होकर कभी आत्महत्या की चिंता मत करना, बल्कि स्थान छोड़ दो, घर छोड़ दो, सतगुरु शरणम गच्छामि, सतगुरु के शरण में आओ। और तुम्हें, आप देवी भागवत पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए,